कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। कुरान पाक के 17वें पारे में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन यहाँ पर होना यह चाहिए था कि यहाँ पर खुदा कहता कि ऐ महबूब सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो नबी तो हमारे हैं, नबी को मानते तो सिर्फ हम हैं। तो होना यह चाहिए था कि नबी को कहा जाता कि ऐ महबूब सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, सिर्फ सुन्नियों के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन नहीं, है महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब मैंने जहन पर तवज्जो दिया, मैंने जहन को पकड़ा और मैंने जब जहन को दौड़ाना शुरू किया, मैंने कहा या रसूलुल्लाह जरा ये बताए तो सही, सारी कायनात में तो वो लोग भी आते हैं जो आपको मानते हैं, जो आपको नहीं मानते हैं। सारी कायनात में वो लोग भी आते हैं जो आपको माज़अल्लाह मुर्दा कहते हैं। वो लोग भी आते हैं जो कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। या रसूलुल्लाह माजरा समझ में नहीं आया, आखिर आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर क्यों भेजा गया? अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने जहन को दौड़ाया और मैंने हुजूर की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया। मैंने पढ़ना शुरू किया आज से 1500 बरस पीछे। जब मैंने हुजूर की जिंदगी को पढ़ा तो मेरी नजरों के सामने एक चैप्टर ऐसा आया जिसने मेरी दुनिया को बदल के रख दिया। मैंने देखा कि हुजूर के जमाने में एक बुढ़िया रहा करती थी जो हुजूर पर कचरा फेंका करती थी, जो हुजूर को तकलीफ दिया करती थी। जब हुजूर रास्ते से गुजरा करते थे वो बुढ़िया कचरा फेंका करती थी। मैंने देखा या रसूलुल्लाह जब उस बुढ़िया ने एक दिन कचरा ना फेंका आप परेशान हो गए, दूसरा दिन हुआ बुढ़िया ने कचरा ना फेंका आप परेशान हो गए। होना तो ये चाहिए था कि आप खुश हो जाते, लेकिन तीसरा दिन भी हुआ लेकिन बुढ़िया ने कचरा नहीं फेंका। अब मेरे जहन ने काम करना शुरू किया और मैंने कहा या रसूलुल्लाह जरा बताइए तो सही वजह क्या है? रसूल कहते हैं कि जब वो बुढ़िया तीसरे दिन मुझ पर कचरा ना फेंकी अब मैं बेचैन हो गया, मैं बेकरार हो गया। मैंने पड़ोस के लोगों से मालूम करना शुरू किया। मैंने कहा जरा बताओ तो सही आखिर वो बुढ़िया कहाँ चली गई जो मुझ पर कचरा फेंका करती थी? आखिर वो बुढ़िया कहाँ चली गई जो मुझे तकलीफ दिया करती थी? लोगों ने कहा वो बुढ़िया आज बीमार है, वो बुढ़िया 3 दिन से बीमार है। कोई उसकी तबीयत पूछने वाला नहीं है, कोई उसका हाल चाल पूछने वाला नहीं है। अब नबी की आंखों से आंसू निकला है, नबी की मोहब्बत देखिए, नबी की आंखों से आंसू निकला है। नबी उस बुढ़िया के घर में पहुंचे हैं। जब बुढ़िया की नजर मोहम्मद अरबी के चेहरे पर पड़ी तो बुढ़िया ने मन में यह सोचा कि हो सकता है मोहम्मद आज बदला लेने के लिए आया होगा, हो सकता है मोहम्मद आज मुझे तकलीफ देने के लिए आया होगा। लेकिन जब मोहम्मद करीब पहुंचे हैं मोहम्मद अरबी ने कहा जरा बता तो सही तेरी तबीयत कैसी है? जब बुढ़िया ने यह जुमला सुना नबी आने लगे। बुढ़िया कहती है बेटा मोहम्मद अब खाली हाथ मत जा, हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ और मुसलमान बनाकर चला। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे सुल्तानी कॉन्फ्रेंस, उर्से जाने मिल्लत हजरत अल्लामा काशिफ रज़ा समस्तीपुरी। बेटा अब ऐसे मत जा, हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा और मुसलमान बनाकर चला जा। ये मेरे रसूल का किरदार, इस आयत को मैं समझ गया कि हाँ या रसूलुल्लाह आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। अच्छा सबसे बड़े खुशनसीब हम हैं, सबसे बड़े खुशनसीब अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, उसके बाद एहसान किया कि कलमा पढ़ने वाला बनाया। अच्छा कलमा पढ़ने वाले भी 2 तरह के, कलमा पढ़ने वाले भी बोले, कलमा पढ़ने वाले भी 2 तरह के हैं। एक वो है जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए और एक हम हैं जो कहते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। एक हम है जो कहते हैं। अच्छा जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह, जो लोग कहते हैं कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह माज़अल्लाह, उसे हुजूर की जिंदगी को थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। अखलाकी नेटवर्क के जरिए ये कैच किया जा रहा है, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया देखेगी और जिन लोगों के जहन में ये सवाल होंगे उन सारे सवालों का जवाब काशिफ रज़ा अशरफी देकर जा रहा है।
जरा ये बताएं, दुनिया का सबसे पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अब पूछिए बेगम साहब से, यहाँ उलमा किराम की मुक़द्दस जमात हाजिर है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तैयार किया गया तो मेरे नबी के नूर से तैयार किया गया। तब मालूम तो एक बात तो जाहिर हो गई कि सारी चीजों से पहले मेरे नबी के नूर को पैदा किया गया। अब अल्लाह खुद कहता है, ए आदम मैंने दुनिया में तुझे भेजा, मोहम्मद के सदक़े में भेजा, कह देना सुभान अल्लाह। ऐ आदम मैंने तुझे दुनिया में भेजा, मोहम्मद के सदक़े में भेजा। ऐ इब्राहिम मैंने तुझे दुनिया में भेजा, मोहम्मद के सदक़े में भेजा। ऐ याकूब मैंने तुझे दुनिया में भेजा, मोहम्मद के सदक़े में भेजा। ऐ यूसुफ मैंने तुझे दुनिया में भेजा, मैंने तुझे मोहम्मद के सदक़े में भेजा। ऐ यहया मैंने तुझे दुनिया में भेजा, मोहम्मद के सदक़े में भेजा। ऐ ज़करिया मैंने तुझे दुनिया में भेजा, मोहम्मद के सदक़े में भेजा। अल्लाह ने तमाम नबियों को मोहम्मद अरबी के सदक़े में भेजा। और आगे की बात करने लगूं, हमें अबू बकर सिद्दीक मिले, नबी के सदक़े में मिले। उमर फारूक मिले, नबी के सदक़े में मिले। उस्मान गनी मिले, नबी के सदक़े में मिले। मौला अली मिले, नबी के सदक़े में मिले। हसन हुसैन मिले, नबी के सदक़े में मिले। और आगे की बात करने लगूं, गौसे आज़म मिले, नबी के सदक़े में मिले। गरीब नवाज मिले, नबी के सदक़े में मिले। मखदूम अशरफ मिले, नबी के सदक़े में मिले। बरेली का इमाम मिला, नबी के सदक़े में मिला। सुरकाही शरीफ का दाता तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह हमें मिले, नबी के सदक़े में मिले। नबी के सदक़े में मिले। साहिब मज़ार जो हमें मिले, नबी के सदक़े में मिले। अगर आगे की बात कर दूं, उलमा तवज्जो दे दे, खुदा भी मिला तो नबी के सदक़े में मिला। जब मैंने बरेली की तरफ अपने नजर को फेरा तो बरेली के इमाम पुकार उठे कि वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान। वो जो न थे कुछ न था। यहाँ मुकर्रिरों को भी दिया जाता है, अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। यकीन माने दिल खुश हो गया जितने लोग बैठे हैं। अल्लाह तमाम लोगों की जुमला परेशानियों का खात्मा अता फरमाए। हमें जो कुछ मिला सब नबी के सदक़े में मिला। अच्छा, साहिब मज़ार के उर्स में आए हैं, जरा ये बताए साहिब मज़ार को हमसे ज्यादा आपने करीब से देखा, नमाज के पाबंद से, और सोहबत भी किनकी थी? अल्लाह वालों की। जरा बताएं, हमें इस्लाम ये कहता है कि अपनी जिंदगी गुजारो तो नेक लोगों के साथ गुजारो, क्योंकि जो दुनिया में जिसके साथ रहेगा हश्र में उसी के साथ जाएगा। अल्लाह वालों के साथ इनका उठना बैठना था। अल्लाह ने इतना मकाम दे दिया, इतना मकाम बढ़ा दिया इनका कि आज दुनिया इनकी चौखट पर आती है, अपनी मुरादें मांगा करती है। अल्लाह इनके सदक़े में सारों की मुरादें पूरी कर दिया। ये बड़ी खुशनसीबी है आप लोगों की कि एक अल्लाह के मुक़द्दस बंदे आपके गांव में हैं। अल्लाह तमाम लोगों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं बात कर रहा था हुजूर के हुस्न का, अल्लाह अकबर, मैं हुजूर की बात कर रहा था। हुजूर है क्या? हुजूर का हुस्न कितना आला है। आप और बारीकी से नबी की जिंदगी को पढ़िए। हुजूर के जमाने में एक यहूदी बच्चा रहा करता था, एक यहूदी फैमिली थी। अगर तवज्जो इधर है तो कह दे सुभान अल्लाह, सारे लोग कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हाथ ना उठाए, मैं समझ रहा हूँ कि ठंडी का मामला है, हाथ मत उठाए, अंदर रखे, लेकिन इस जबानों को हरकत दे क्योंकि बोलने वालों को भी अच्छा लगे। एक यहूदी फैमिली थी नबी के जमाने में, और एक यहूदी का एक बच्चा था, एक बेटा था। उसके माँ बाप ने यह कहा था कि मदीने में जो मोहम्मद रहता है उस मोहम्मद को कभी देख मत लेना, जो उसको देख लेता है वो उसको हो जाया करता है। कह दे सुभान अल्लाह। हमने तो बगैर देखे उनका कलमा पढ़ा है, सुभान अल्लाह। हमने बगैर देखे उनका कलमा पढ़ा। उसे कभी देख मत लेना, जो उसको देख लेता है वो उसका हो जाता है। अब उस बच्चे ने इसी बात को फॉलो किया। जब भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम चलता है कि उधर से जा रहे हैं, सामने जाके छुप जाया करता था कि कोई देखने न पाए, मेरी नजर मोहम्मद अरबी को देखने न पाए। एक दिन रास्ते से गुजर रहा था बच्चा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे उधर से, नजर पड़ी मोहम्मद अरबी पर। अब उसने अपना दिल मोहम्मद अरबी को दे दिया था। अब वो नबी के इश्क में पागल, नबी के इश्क में बेचैन, लेकिन करता तो क्या करता? माँ बाप यहूदी ऐसी मोहब्बत को मानेंगे नहीं।
माँ वो बच्चा परेशान हुआ और परेशानी की आलम इतनी बढ़ गई कि वो उसकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत भी इतनी खराब हुई कि बिस्तर अलालत पर आकर पड़ा रहा। अब उसके माँ बाप ने कहा बेटा जरा बता तो सही, तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उम्मीद नहीं है कि तू बच पाएगा, अगर कोई आखिरी तमन्ना हो तो बता, मैं पूरा कर दूंगा। बाप ने जब इतना कहा, बच्चे ने कहा बाबा अगर मैं बताऊंगा तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? बच्चे बाप ने कहा कि नहीं बेटा, तेरा बाप आखिरी तमन्ना तू कह रहा है, तेरा बाप तुझ पर गुस्सा आएगा? बेटे ने कहा कि मदीने में जो मोहम्मद रहता है ना, मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। बोलते जरा जोर से और जोर से, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद। बाबा जान मैं उसी मोहम्मद का दीवाना हो गया हूँ। अब उसके बाप का चेहरा गुस्से से लाल, तवज्जो करिएगा, उसके बाप का चेहरा गुस्से से लाल, लेकिन करता तो क्या करता? बेटे की आखिरी तमन्ना थी, बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी, उसे पूरी करनी। उस बेटे ने कहा कि आप जाए मोहम्मद अरबी को बुला कर लाए, जब वो आ जाएंगे मेरा दम बासानी निकल जाएगा। अब उसका बाप उठा और गया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आ ही रहे थे, उस बच्चे की रूह निकल गई, वो दुनिया से चला गया, मर गया। लेकिन जो ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कदम को उस बच्चे के घर में रखा, जो रूह वापस जा चुकी थी, उस रूह को अल्लाह ने वापस रख दिया, बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अब उसने मोहम्मद अरबी का दीदार किया, उसने कहा मोहम्मद मैं आपका दीवाना हो गया हूँ, क्या मैं भी जन्नती हूँ? मोहम्मद कहते हैं परेशान क्यों होता है, जन्नत में तेरे लिए एक दरख्त तैयार कर दिया गया है, परेशान क्यों होता है? बहरहाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और मुसलमान बनाया, बस बच्चे की रूह कब्ज हो गई, मर गया वो। अब जब उस आशिक के जनाजे को मदीने में घुमाया गया, पूछने वालों ने कहा किसका जनाजा है जो इतने शान शौकत के साथ घुमाया जा रहा है? लोगों ने कहा कि ये मोहम्मद के गुलाम का जनाजा है। जब लोगों ने ये देखा माजरा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा में चल रहे थे, एड़ी के बल चल रहे थे, जगह तो काफी थी लेकिन एड़ी के बल चल रहे थे। अब नबी साहबा परेशान हुए, या रसूल अल्लाह माजरा समझ में नहीं आया, जगह काफी है लेकिन आप एड़ी के बल चल रहे हैं, वजह क्या है? नबी कहते हैं साहबा तुम्हें नहीं मालूम है, आज तुम भी इस जनाजे मेरे आशिक के जनाजे में आए हो और अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी इसके जनाजे में हाजिर हुए हैं। अब उसके जनाजे को लेकर गया, कब्रिस्तान में गए और वहां जब जाने के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उस आशिक के जनाजे को उतारा था। आखिरी बात है, उस आशिक के जनाजे को उतारा था कब्र के अंदर। जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र से निकले रखने के बाद तो सहाबा ने देखा कि नबी के चेहरे पर पसीना है, साहबा ने देखा कि नबी के चेहरे पर पसीना है। अब तमाम के तमाम साहबा परेशान, या रसूलल्लाह कब्र में तो इतनी भीड़ नहीं थी, आखिर आपको पसीना क्यों आया? तो मोहम्मद अरबी कहते हैं ऐ साहबा तुम्हें नहीं मालूम है, आज इसके जनाजे में सब तुम भी आए हो, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी आए हैं, और जब मैंने इसके जनाजे को कब्र में उतारा तो जन्नत की हूरें इस बच्चे का दीदार करने के लिए आ गई, जन्नत की हूरें इस बच्चे का दीदार करने के लिए आ गई है। हम बड़े खुश नसीब हैं अल्लाह की कसम कि हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए, वरना याद रखें बहुत सी कौमें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें पैदा ना किया, हम गुनहगारों को हुजूर की उम्मत में पैदा किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है इस महफिल को कबूल फरमाए। बेदम भाई अगर इजाजत है तो सजदा पढ़ दो, पढ़ दे गौर भाई, बस इस नियत से मैं पढ़ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये हुजूर के दादाओं का नाम है, ये नाम जो है इस महफिल के कामयाबी की वजह बन जाएगा इंशाअल्लाह। सारे लोग सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? कह दो या रसूल अल्लाह, सारे लोग या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अच्छा शजरा किसको कहते जानते हैं ना? नसब नामा किसको कहते जानते हैं? हुजूर के दादाओं का नाम, हुजूर के दादाओं का नाम, जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान चला,
वहां तक अगर आपकी इजाजत है तो मैं पढ़ूं, सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? और जब मेरे हाथों का इशारा हो तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। उलमा बैठे हैं, तवज्जो दे। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मैलाहिल के बेटे बयानत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवस्सिक। इतनी आसानी के साथ नहीं, ये हुजूर के दादाओं का नाम लिया जा रहा है मियां। अगर हम किसी नेता का नाम ले तो उसके नाम पर न जाने कितनी हाथें उठ जाया करती है। ये हुजूर के दादाओं का नाम लिया जा रहा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिसने मेरे खानदान में से सिर्फ 5 नाम याद कर लिए, मैं मोहम्मद वादा करता हूं कि उसकी शफाअत कराऊंगा। तो ये सोच कर भी आप सुभान अल्लाह कहें कि हो सकता है अगर हमने सुभान अल्लाह कह दिया तो बरोज़े महशर यही सुभान अल्लाह हमारे लिए निजात का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। जब मेरे हाथों का इशारा हो तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मैलाहिल के बेटे बयानत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवस्सिक के बेटे लमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे जुल्हाल के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे शाहरुख के बेटे नाखुर के बेटे तारीख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहिसा के बेटे अलियसा के बेटे ऊद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मुईद के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे पहर के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे क़िलाब के बेटे कुसई के बेटे अबदे मुनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मद। नारे तकबीर जिसने उर्से मुक़द्दस, नारे रिसालत, अज़मत रज़ा। हाशिम के बेटे, अब जरा आप बोले, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो कहा करता हूं बेदम भाई कि सारी दुनिया तो नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार गए। सारी दुनिया तो नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार गए। या रसूल अल्लाह आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार गए। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार गए। बारगाह में दुआ है, मेरे कहने में आप लोगों के सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक ताला उसे माफ फरमाए। मेरे साथ आप लोग पढ़ ले, हाथों को उठाकर उलमा को गवाह बना ले। अस्तगफिरुल्लाह, जब तक सारे लोग हाथ नहीं उठाएंगे मैं माइक से नहीं हटूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व नक़ुलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। फिर कभी वक्त मिला हम होंगे, आप होंगे, अल्लाह उसके रसूल की प्यारी बातें होगी। जब तक के लिए काशिफ रजा अशरफी सलाम मोहब्बत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।